श्री राधे राधे। सामान्य मनुष्य और ज्ञानी मनुष्य दोनों में बहुत अंतर होता है। सामान्य मनुष्यों के लिए मजहबी भेद बहुत ज़्यादा होता है और जो ज्ञानी पुरुष होते हैं उनके लिए मजहब का कोई भेद नहीं होता। वो कहते हैं सब भगवान के हैं और भगवान सबके एक ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। किंतु ये सिद्ध पुरुषों को ये ज्ञान होता है, हर किसी को ऐसा ज्ञान नहीं होता है। सिद्ध पुरुष को सब समान दिखलाई पड़ते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, वो सब के अंदर एक ही जीवात्मा को देखते हैं, कोई अंतर नहीं देखते हैं। महाराज, अब आप लोगों को थोड़ा आश्चर्य होगा कि कुछ, जैसे मैंने बताया, छोटी जाति के लोगों ने भी बहुत ऊंची ऊंची भक्ति प्राप्त की। ऐसे ही कुछ विदर्भियों के अंदर भी कभी कभी भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उन्होंने भगवान का दर्शन प्राप्त किया। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ। एक भक्ता माता, जिसको कलूटनी या कलूटी कहा जाता था, उसके गुरुजी कलूटी कहते थे। कलूटी कहने का तात्पर्य ये था कि वो, उसका पति जो था उसको कलूट कहा जाता था, कलूट उसका नाम था। और ये जाति के लोग थे चिक, कहीं चिकवा बोलते हैं, कहीं चिक बोलते, कहीं बकर कसाव भी बोलते हैं। तो इनके परिवार का जो पेशा था वो बकरे का मांस बेचने का था। लेकिन ये माता जो थी कलूटी, इसने कभी भी ये गंदी चीज़ नहीं खाया और न ऐसे कार्य में इसने हाथ लगाया, न इस कोई संपर्क रहा। ये तो शुद्ध भक्त थी। घटना इस प्रकार से घटी कि ये पहले बीमार हुई है और इसको दवा देने के लिए महाराज श्री राम मंगल दास जी गए। मैं पहले आपको बतला चुका हूँ, बाबा राम मंगल दास जी मरीजों को, गरीबों को, दुखियों को देखने खुद जाते थे और दवाई दे के आते थे। अयोध्या जी में ये कलूटी रहती थी और इसका पति कलूट भी रहता था। ये लोग अयोध्या में दुराही कुआं, जो चौराहा मालिन के निकट में पड़ता है, वहाँ रहते थे। तो वहाँ और भी चिकवा लोग थे। तो उसका पति कलूट आया बाबा को बुलाने के लिए कि आप देख रहे हैं बहुत बुखार है। महाराज जी ने देखा, दवाई भी दिया और जब वो गए थे बहुत समाज की दृष्टि से छोटी जाति के यहाँ, लेकिन बाबा ने स्नान आदि नहीं किया, शायद भगवान ने बुला दिया और मंदिर के अंदर चले गए। फिर उनको ऐसा लगा कि ठाकुर जी बड़े खुश हो रहे हैं। तो बाद में सोचे कि आज तो भगवान बड़े खुश थे जबकि मैंने स्नान आदि भी नहीं किया। तो फिर महाराज जी के जो गुरुदेव थे बेनी माधव दास, उन्होंने बतलाया कि बेटा, तुम जिसको दवाई दे के आए हो वो पूर्व जन्म की महान भक्त है। अब उसका जन्म एक बकर कसाव के घर में हुआ है, लेकिन वो पिछले जन्म की भक्त है। उसका पति भी मांस आदि नहीं खाता है। उसके पति का भाई मांस खाता है, लेकिन उसको वो लोग अपने घर नहीं आने देते। वो कहते हैं कि मेरे घर नहीं आया करो, तुम्हारे आने से यहाँ दुर्गंध फैलती है, क्योंकि तुम दुर्गंध वाली चीज़ खाते हो। तो ये कलूटी और उसका पति कलूट, ये लोग मांस नहीं खाते थे। इनके खानदान के लोग तो खाते थे। ये कलूटी की उम्र 26 साल थी उस समय। जब महाराज जी ने दवाई दिया, फिर दोबारा देखने के लिए गए, तो इसने कहा कि मैंने सुना है कि आप संतों के गुरु हैं और आप भक्ति का मार्ग बतलाते हैं, तो मुझे भी कुछ बतलाइए। उस दिन उसका स्वास्थ्य ठीक था,
उसने महाराज जी से प्रार्थना किया, ये भी कुछ बतलाइए। तो महाराज जी ने उसी के मजहब के अनुसार कहा कि तुम माला से सुभान अल्लाह का जप करो, 10 माला जप करो, मन लगा करके धीरे धीरे करना, जल्दी जल्दी मत करना, मन लगा के धीरे धीरे करना, अकेले में जप करना, जहाँ दूसरा कोई बैठा न हो, कोई बैठा हो तो वहाँ जप मत करना। सादा भोजन तो तुम करती हो, आप केवल उबली हुई सब्जी खाओ। तो उबली हुई सब्जी और जौ की रोटी खाने को भी महाराज जी ने कहा था, तो जौ की रोटी के साथ उबली हुई सब्जी वो खाती थी। महाराज वो सुभान अल्लाह का जप जो महाराज जी ने बताया था वही 10 माला करने लगी, और जप में एकाग्र हो गई वो, और एकाग्र होने के बाद उसको आनंद मिलने लगा। और आप लोगों को बहुत आश्चर्य होगा कि ये जप तो महाराज जी ने बतलाया था मुसलमानों वाला, किंतु वो इतनी भक्त थी और महाराज जी के प्रति इतनी श्रद्धा थी और एकाग्रता और भाव इतना था कि उसको देवी देवताओं का दर्शन होने लगा। इसी जप से उसको देवी देवताओं का दर्शन होने लगा। और फिर उसने महाराज जी के लिए एक छोटा सा छप्पर की कुटी बनवाया कि कभी महाराज जी आएंगे तो यहाँ बैठेंगे। भाव इतना ऊंचा था कि संतों के प्रति अत्यंत प्रेम और स्नेह और श्रद्धा थी। और महाराज जी कभी जाते थे तो उसकी बनाई हुई उसी कुटी में बैठ करके सत्संग की बात सुनाते थे, और वो उत्तरोत्तर इसी जप में ही आनंद उसका बढ़ता गया और भक्ति प्राप्त होती गई। फिर तो उसके साथ भगवान की लीला होने लगी। और उस दिन उसका भाई फैजाबाद से आया तो मायके ले जाने के लिए बोला कि चलो, ससुराल में तो बहुत दिन से रह रहे हो, मायके चलो। तो उसने कहा मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी, तुम लोग कूड़ा कबाड़ खाते हो, मारते हो, बेचते हो, ऐसी गंदी चीज़ के पास में नहीं जा सकती। तो भाई ने कहा क्या तुम भगत हो गई? उसने कहा हाँ, महाराज जी की कृपा हो गई और मुझे ठाकुर जी की भक्ति प्राप्त हो गई है, अब तुम मेरे पास मत आना, मैं तुम्हारे घर तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। तो अपने सगे भाई के भी घर वो नहीं गई, इतना पक्का उसका निश्चय था, भक्ति में इतना ज़्यादा उसका प्रवेश हो गया। महाराज उसने इतना अनुभव किया कि उतना करना सामान्यतया असंभव है। उसने महाराज जी से बतलाया कि वो पहले तो ध्यान में भगवान को देखती थी, और ध्यान में छोटे छोटे हाथी आते थे, उसके कान के पास भगवान का नाम बोलते थे, और कई कई रंग के हाथी आते थे। और फिर उसने कहा कि अब तो प्रभु ऐसी कृपा करते हैं कि जब सब लोग रात में सो जाते हैं तो प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ते हैं और प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। और फिर शंकर जी ने उसको प्रकट होकर के दर्शन दिया, और शंकर जी ने कहा तुम जो जप करती हो ठीक है, लेकिन अब राम राम जप किया करो। गुरु जी ने तो सुभान अल्लाह जप करने को बताया था, अब भगवान शंकर ने ही प्रकट होकर के कह दिया कलूटी तुम अब राम राम जप किया करो। तो वो एक माला तो सुभान अल्लाह का जप करती थी, उसके बाद वो निरंतर राम 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 जपने में लग गई। अब उसको राम जी की लीला बहुत सारी दिखलाई पड़ने लगी, और भगवान का खेल उसको दिखलाई पड़ता था। खेल भी अद्भुत होते थे। एक दिन तो मोहम्मद साहब प्रकट हुए, और मोहम्मद साहब ने प्रकट हो करके कहा कि तुमने तो ऐसा भगवान से प्रेम किया जैसा कोई करोड़ों में करने वाला भी जल्दी नहीं मिलेगा, और सिर पर हाथ रख करके फिर अंतर्धान हो गए। और हनुमान जी दर्शन देते थे, देवी देवता दर्शन देते थे। तो जब गुरु जी महाराज आए तो उसने बताया कि मोहम्मद साहब ने दर्शन दिया और कहा कि करोड़ों में कोई होगा जिसको ऐसी भक्ति प्राप्त होगी, तुमको ये प्राप्त हो गई, तुम धन्य हो। और ये भी कहा है कि तुम्हारे भाग्य का कोई वर्णन नहीं कर सकता है। महाराज अद्भुत भक्ति थी, अद्भुत खेल होता था उसके साथ। एक दिन उसने महाराज जी से बतलाया कि भरत जी, लक्ष्मण लाल
शत्रुघ्न जी और भगवान कृष्ण, राम जी कृष्ण के रूप में आए और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भी आए। तो ये चारों खेलने लगे और दौड़ने लगे। बाल रूप में थे लोग, छोटे छोटे बच्चे के रूप में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न थे, लेकिन राम जी कृष्ण का रूप धारण किए थे। और दौड़ धूप इन लोगों की चल रही थी और वो देख रही थी और भजन भी कर रही और देख भी रही। रात के टाइम भरत जी की पीली पीली पोशाक थी, किनारे में सोने का गोटा लगा था। भरत जी आंख बंद करके बैठे थे, लक्ष्मण लाल और शत्रुघ्न जी भी बैठे थे। तो भगवान कृष्ण ने आकर चुपके से जो धोती में किनारा था उस किनारे को लक्ष्मण लाल जी ने भगवान कृष्ण ने धीरे से किनारे को फाड़ कर निकाल करके अपनी बंसी में लपेट लिया और बंसी में लपेट लिया। फिर उसके बाद आँख खोला तो देखा भरत जी ने कि मेरे धोती का किनारा फाड़ के बंसी में लपेट लिया। तो भरत जी हंस करके दौड़े उठकर, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी भी दौड़े। और जब ये तीनों लोग दौड़े तो भगवान कृष्ण ऐसे चक्कर काटते हुए इधर से उधर निकल जाते थे, इधर से उधर निकल जाते थे कि तीनों लोग दौड़कर भी नहीं पकड़ पाते थे। भरत जी लक्ष्मण जी शत्रुघ्न दौड़ा दौड़ा करके कृष्ण को पकड़ना चाहते हैं और वो ऐसे इधर से उधर चक्कर काटते हुए निकलते थे कि ये पकड़ नहीं पाते थे। और कभी कहते थे भगवान कृष्ण की तुम पकड़ लो तो समझें तुम लोग वीर हो। और सब देवी देवता हंसते थे, खेलते थे। और सीता जी, राधा जी, लक्ष्मी जी सब लोग दर्शन देती थी। और एक दिन तो राधा रानी, सीता जी और लक्ष्मी जी तीनों आई और एक रथ लेकर के आई और उन्होंने कहा कि तुम रथ पर बैठो, तुमको घुमाने ले चलते हैं। अब बताओ, ये विचित्र विचित्र लीलाएं उसके साथ होती थी, कलूटी के साथ। और उस समय उसके सूक्ष्म शरीर को, स्थूल शरीर तो उसका बिस्तर पर रहा, उसने सूक्ष्म शरीर को निकाल करके और ले करके उस विमान में वैकुंठ, गोलोक, साकेत सब घुमा लाई। राधा रानी, लक्ष्मी जी, सीता जी सब घुमा करके ले आई और सब लोग उसने देखा। उसका स्थूल शरीर रहा बिस्तर पर, सूक्ष्म शरीर से सब जगह घूम करके वो आई। बहुत सारे लोग, कैलाश ब्रह्मा जी का लोग और दुर्गा जी का लोग सब दिखा करके ले आई। और जब ला करके सूक्ष्म शरीर को उस स्थूल शरीर में प्रवेश करा दिया तब वो उठ करके बैठ गई। अब तक वो सब दर्शन कर रही थी, अब वो उसका स्थूल शरीर बैठा। तब वो सोच रही, अरे मैं क्या क्या देख करके आई हूँ। अद्भुत अद्भुत लीला उसके साथ, कलूटी के साथ ठाकुर जी की होती थी। एक दिन दुर्गा जी और काली जी आई, सोने के बहुत सारे जेवर थाल लेकर के, और दे करके कहने लगी तुम इन्हें पहनो। तो कलूटी ने कहा मैं नहीं पहनूंगी ये सब। फिर वो अंतर्धान हो गई। दूसरे दिन फिर बहुत सारी मिठाई लेकर के आई और कहा कि ये खाओ, तो उसने खाने से मना कर दिया। फिर तीसरे दिन वो दाल चावल खिचड़ी ये सब बना करके भोजन ले आई और उसको मुंह में डाल दिया, पूछा कुछ नहीं, खिला दिया उसको और बहुत स्वाद था। और फिर बहुत उसको भक्ति का आनंद प्राप्त हुआ। तो उसने गुरु जी से जब बतलाया तो गुरु जी ने कहा तुम पास हो गई। यदि तुम जेवर में मन लग जाता है, जेवरात में, उसको पहनने में, कपड़े अच्छे पहनने में या मिठाई खाने में मन लग जाता तो तुम फेल हो जाती। तुमको दैवी कृपा प्राप्त हुई है और सामान्य आकर्षणों से तुम्हारा मन हट गया है, ये बहुत बड़ी बात है। अब तुम थोड़ा सेवा कार्य किया करो मेरे साथ। तो महाराज जी ने उसको कुछ पूजा कार्य में लगाया। अब से सोचिए, आप लोग इस सामाजिक दृष्टि से देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा, लेकिन महाराज जी ने सेवा पूजा में लगाया उसको, रोगियों की सेवा में भी लगाया। कुछ भगवान के बर्तन आदि जो पार्षद बोले जाते हैं, मंदिर में होते हैं बर्तन, वो सब मंजवाने लगे। और उसकी आध्यात्मिक उन्नति इतनी ज़्यादा होने लगी कि वो
बहुत सारी भूत भविष्य वर्तमान की चीज़ें उसको सब दिखलाई पड़ने लगी और वो बता देती थी। देवी देवता उसके सम्मुख आते थे, वो बता देती थी कौन आया था, क्या कह रहा था। स्वयं भगवान शंकर ने उसके भाग्य की बड़ाई की और सभी देवी देवताओं ने वर्णन किया और बड़ाई किया कि तुम्हारे पिछले कई जन्मों के तप थे जो ऐसी कृपा तुम्हारे ऊपर हुई है। और एक दिन वो बैठी हुई थी तो महाराज जी गए और महाराज जी के पास पहुंचने पर वो झरझर झरझर आंसू गिरने लगी उसके। तो महाराज जी ने कहा क्या बात है, आंसू क्यों इतने चल रहे हैं। उसने कहा गुरुदेव आपकी कृपा से सब कुछ प्राप्त हो गया, कुछ बाकी नहीं रहा। आपकी कृपा से, राम जी की कृपा हुई, राम जी की कृपा से सब कुछ मिला और अब मेरा समय आ गया महाराज जी, अब मुझे प्रभु के धाम में जाना है। भगवान बोल गए। मुझे आंखों में आंसू इसलिए आई कि अब आप मुझको कहाँ मिलेंगे। तो गुरुदेव ने कहा कि तुम्हारा मेरे ऊपर बहुत भाव है, तुम चाहे जहाँ जाओगी मैं मिल जाऊँगा। और उसकी आंख के आंसुओं को महाराज जी ने उसी की धोती से पोंछा और कहा कि मैंने जो ध्यान बताया वही ध्यान लगाओ तुम। और वो चरणोदक मांगी। बेनी माधवदास जी का भी चरणोदक महाराज जी ले गए और महाराज जी का भी चरणोदक उसने प्राप्त किया। सब तीर्थों का जल उसमें मिला हुआ था, वो पी लिया और फिर चरण छुआ और बड़ी शांति के साथ बैठ गई। उस समय उसका पति कलूट था और गुरु जी महाराज थे, बस दो लोग थे। और वो बैठ गई और बिल्कुल आंख बंद उसकी हो गई। उसके बाद उसने खोला नहीं। फिर महाराज जी ने उसको लिटा दिया और कहा ये जा चुकी भगवान के धाम। महाराज को कुल 30 साल की अवस्था में शरीर छोड़ दिया। थोड़े दिन में सब प्राप्त कर लिया उसने। अब मैंने आपको बताया कि 26 साल की थी जब गुरुदेव प्राप्त हुए और 4 साल में ही इतनी उन्नति कर ली कि जो कोई जीवन भर में नहीं कर सकता है। फिर उसका मणि पर्वत, जो अयोध्या जी में मणि पर्वत है, वहाँ पर उसकी ज़मीन थी और वहीं पर सब लोग ले गए। साथ में गुरु जी महाराज भी गए और जैसा कि उसके मजहब के हिसाब से होता था, ज़मीन खोद करके और फिर उसकी कब्र बना दी गई। महाराज जी ने कहा ये भगवान के नाम के प्रताप से नाम के ऊपर ही सवार होकर के गई है और सीधा भगवत धाम गई है। नाम की धुन पर सवार होकर के गई है। सब देवी देवताओं ने इसका सत्कार किया, पुष्पवृष्टि किया है। ये कहने के लिए कलूटी का इस मजहब में जन्म हो गया था, लेकिन ये बहुत शुद्ध थी। ये योग भ्रष्ट स्त्री थी, इसीलिए इसकी उन्नति इतनी तीव्रता से हुई कि ठाकुर जी के धाम को प्राप्त कर लिया। किसी भी मजहब और किसी भी लिंग में, किसी भी जाति में कोई भी जन्म ले, यदि भक्ति में तीव्रता के साथ, एकाग्रता के साथ, मनोयोग के साथ कोई लग जाए तो आध्यात्मिक उपलब्धि निश्चित होती है। और यदि कोई सच्चे अच्छे गुरु प्राप्त हो जाएं और अपनी ओर से कोई कमी न छोड़ी जाए तो वो उन्नति और तीव्र होती है। ये कलूटी के जीवन चरित्र से हमको शिक्षा मिलती है। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।